यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन, सपने की नूरानी शुरुआत। अल्लाह के बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक छोटे, मासूम, बेहद खूबसूरत बच्चे थे। एक रात उन्होंने एक अजब और रूहानी सपना देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। यह सपना कोई मामूली सपना नहीं था। यह उनके पूरे भविष्य की खुशबू, उनकी आने वाली इज्जत और अल्लाह की तरफ से दी गई एक गहरी निशानी थी। उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, जो खुद एक नबी थे, इस सपने की हकीकत समझ गए। उन्होंने अपने बेटे से नर्म लहजे में कहा, बेटा, यह सपना अपने भाइयों को मत बताना। उनकी नफरत और जलन तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल सकती है। यहाँ से हमें पहला सबक मिलता है, हर नेमत, हर खुशी हर किसी को नहीं बताई जाती। कुछ बातें अल्लाह और इंसान की ज़ात के बीच रहनी चाहिए। भाइयों की जलन, मोहब्बत पर हसद का हमला। यूसुफ के भाई, जो उम्र में बड़े थे, वे देखते थे कि याकूब अपने छोटे बेटे यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का हबड़ा हुआ हिस्सा उन्हें चुभता था। धीरे धीरे जलन ने नफरत का रूप ले लिया। एक दिन उन्होंने चाल चली कि यूसुफ को गढ़ से दूर कर दिया जाए ताकि बाप की मोहब्बत सिर्फ उन्हीं को मिले। उन्होंने याकूब से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेजें। याकूब का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी भाइयों की कस्मों ने उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया। भाइयों ने यूसुफ को जंगल ले जाकर एक अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा, अकेला, अंधेरा, ठंड, डर, लेकिन उसी कुएं में अल्लाह की रहमत उतर रही थी। अल्लाह ने उन्हें दिल में सब्र और सुकून दिया, क्योंकि आगे उनके लिए बहुत बड़ी मंजिल लिखी थी। कुएं से मिस्र तक, गुलामी का दर्द और इज्जत की राह। एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला। उन्हें बाजार में बेचने के लिए मिस्र ले जाया गया। मिस्र के एक बड़े सरदार अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और अपनी बीवी के साथ घर में पालने लगा। घर में सब उन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि यूसुफ की शक्ल भी नूरानी थी और अखलाक भी। यहाँ अल्लाह का दूसरा करिश्मा, गुलामी से इज्जत की शुरुआत। औरत का फितना। पाकीज़गी की सबसे मुश्किल परीक्षा। जब यूसुफ जवान हुए तो अजीज की बीवी उन पर मोहित हो गई। उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के डर और अपनी पाकीज़गी की वजह से इस गुनाह से इनकार कर दिया। उसने गुस्से और शर्म में आकर यूसुफ पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह ने उनकी बेगुनाही का सबूत खुद उनके ही कपड़े से निकलवा दिया। कमीज़ पीछे से फटी थी। इसका मतलब भाग रहे थे यूसुफ, न कि हमला कर रहे थे। फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए मिस्र के लोगों ने उन्हें जेल में डाल दिया, बावजूद इसके कि वह निर्दोष थे। जेल, अंधेरा, लेकिन रहमत से भरा हुआ। अल्लाह के बंदो, जेल भी यूसुफ के लिए सज़ा नहीं, बल्कि एक नई मंजिल थी। जेल में भी उन्होंने लोगों के सपने की ताबीर बताई, उनके दिलों को सुकून दिया और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। एक कैदी को उन्होंने सपने की जो ताबीर बताई थी, वह बाद में सच्ची निकली। वह जेल से बाहर निकल गया और राजा का खास आदमी बन गया। सालों बाद जब राजा ने अजीब सा सपना देखा, 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं, तो किसी को समझ नहीं आया। तब उसी कैदी को यूसुफ याद आए और वह दौड़ता हुआ जेल गया कि यूसुफ, इस सपने की ताबीर बताए। यूसुफ ने ताबीर बताई, 7 साल भर भर कर खेती होगी और फिर 7 साल भयंकर कहत आएगा। यही मिस्र की हकीकत बनी। राजा इतना प्रभावित हुआ कि यूसुफ को जेल से निकलवाकर मिस्र का खजाना मंत्री बना दिया। इज्जत की बुलंदी। कुएं से तक तक। अल्लाह के बंदो सुनो, यही अल्लाह की कुदरत है। जिसे लोग कुएं में फेंक दें, उसे वही अल्लाह पूरे मुल्क का मालिक बना देता है। यूसुफ मिस्र की अर्थव्यवस्था, अनाज, खेती, सबके सरदार बन गए। उनकी अकल, सच्चाई और नूर से पूरा मिस्र महफूज हो गया। भाइयों का वापसी। सच्चाई का नूर दिलों को बदल देता है। कहत पूरे इलाके में फैला। यूसुफ के भाई भी मिस्र पहुंचे अनाज लेने। उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर धीरे धीरे अल्लाह की तदबीर ने सबको एक जगह ला दिया। भाई, पिता, पूरा परिवार मिस्र में इकट्ठा हो गया। जब सब उनके सामने थे, यूसुफ के बचपन का सपना पूरा हो गया। 11 भाई, पिता, सूरज, माँ, सब उनके सामने झुककर शुक्र अदा कर रहे थे। यूसुफ ने दुश्मनी नहीं रखी। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यही इस सूरा का सबसे बड़ा सबक है। सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा इंसान को कुएं से उठाकर तख्त तक पहुंचा देता है।